मैंने बहुत टाइम तक रात का खाना नहीं खाया एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्दी खाया, तब भी मेरा वेट लॉस नहीं हुआ था। बट फाइनली मैं एक कंक्लूजन पे आई जो कि सही था, जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस हुआ। सो माय नेम इज़ प्रिया एंड आई रियली वांट टू शेयर दिस फिटनेस जर्नी विद यू गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एक क्विक सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। सो दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट लाइफस्टाइल व्लॉग एंड मेरी फिटनेस जर्नी भी इसमें इंक्लूड होगी है, तो वो भी आप मान सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग यू फुल डिटेल्ड फिटनेस जर्नी ऑफ माइंड जो मैंने इतने टाइम से नहीं दी है। तो आज मेरे को लगा कि अब काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गए हैं बॉडी में, तो वो आपके भी हेल्प करेंगे जानने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक फिटनेस जर्नी की वीडियो बना दी जाए। तो लेट स्टार्ट विद द बिगिनिंग कि मैं ग्रोन अप ही एक चबी गर्ल हुई थी। मैं कभी भी बहुत पतली लड़की नहीं थी, ना मैं स्किनी रही, ना मैं बहुत ज़्यादा मोटी रही, लेकिन मैं एक चबी गर्ल थी। लाइक हेल्दी फैट था मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा। मेरे को नुकसान नहीं दे रहा था वो, क्योंकि मैं स्कूल टाइम से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी स्पोर्ट्स में एंड डांस में एंड कॉलेज में भी आके आए हैं इन मैं एनसीसी का पार्ट थी। और उसके बाद भी मेरे को कभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे फैट से, लाइक मेरे को हेल्थ इश्यूज़ नहीं हुए। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया जब मेरा कॉलेज एंड हो गया, मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया एंड उसके बाद मेरी एक्टिविटीज़ कम हो गई। मैं बस वीडियो बनाती थी और कॉलेज का पढ़ती थी एंड दैट्स इट, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे को हेल्थ इश्यूज़ आने लगे। एंड मैंने इतनी ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पी, वो नहीं पीनी चाहिए, शुगरी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। उससे मेरे को इतना पुट ऑन हो गया, इतना पुट ऑन हो गया, और वो सारा बैड फैट था आई गेस, क्योंकि उससे मेरे को प्रॉब्लम्स आने लग गई। मेरे को इतने हेल्थ इश्यूज आए, मेरे पैरों में दर्द होने लग गया चलते चलते, मेरे से झीने नहीं चढ़े जाती थी। लाइक मेट्रो में जा रहे हो और बहुत ज़्यादा स्टेयरकेस है तो मेरी सांस फूलने लग जाती थी। ये प्रॉब्लम कुछ मेरे साथ आने लग गई, सांस फूलना, ये सब मेरे से डेली यूज़ के काम में भी सांस फूलने लग जा रही थी, जिससे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। एट द एंड मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को खुद लगने लगा कि अब बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती जा रही हूँ मैं, और मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आने लगे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग आई गेस। तो मैंने सोचा अब तो मेरे को टाइम देना पड़ेगा अपनी फिटनेस को, और फिर मैंने एक परफेक्ट रूटीन बनाया मेरा। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा पहले का भी वेट लॉस का बताती हूँ। मैंने इससे 2 साल पहले भी वेट लॉस करा था जब मैंने जिम ज्वाइन करा था, एंड मैंने काफ़ी बार वेट लॉस वेट गेन करा हुआ है पहले। बट इस टाइम वो सब नहीं करा, तो इसलिए पहले की मिस्टेक्स मैं थोड़ा सा पहले बता देती हूँ। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब मैंने पहले ट्राई करा ना वेट लॉस करने का, तो मैं क्या करती थी, मैं एक टाइम का खाना छोड़ देती थी और मैं बहुत सारा कार्डियो करती थी एंड मेरा वेट लॉस हो जाता था। और इवन तो कहीं बार तो मैं बस खाना ही छोड़ देती थी। मैं वो भी नहीं करती थी, लाइक कार्डियो भी नहीं करती थी, बस मैं खाना छोड़ देती थी, मेरा वेट लॉस हो जाता था। बट क्या होता था, एट द एंड मेरे को वेट गेन हो जाता था वापस, विच इज़ रॉन्ग आई गेस, क्योंकि बार बार वेट गेन से मेटाबॉलिज्म बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसलिए फिर जब मैंने जिम भी ज्वाइन करा, तब भी मेरी प्रायोरिटी सिर्फ वेट लॉस थी। तब भी मैंने सिर्फ वेट लॉस करा और वो कुछ पीरियड तक रुका। उसके बाद ये वाली कंडीशन आ गई थी, क्योंकि आई स्टार्ट इतनी ज़्यादा मैंने एक्सट्रीम डाइट कर ली कि मैंने जैसी डाइट छोड़ी, वेट छोड़ा, मैं इतना ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पीने लग गई। मैंने हर अनहेल्दी चीज़ खा ली भर भर के, और उससे मैंने इतना ज़्यादा पुट ऑन कर लिया। लाइक मेरा ज़िंदगी में कभी भी 55-56 से ऊपर वेट नहीं करा था, लेकिन इस टाइम मेरा वेट 65 पहुंच गया था, 55 से। लाइक 10 kg आई गेन्ड, और उसने मेरा काफ़ी ज़्यादा कंडीशन को वर्स्ट की तरफ ले जाने लग गया था। अगर मैं वहाँ नहीं रुकती तो शायद मेरे में अभी तक बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ गए होते। फिर मैंने अपनी फिटनेस जर्नी को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दी कि ऐसा तो काम नहीं चलेगा प्रिया जी, आपको वेट लॉस करना पड़ेगा प्रिया जी। तो सितंबर में मेरे को याद आया कि अब मैं ऐसे तो नहीं कर पाऊंगी, मैं एक चैलेंज स्टार्ट करती हूँ, एक सीरीज स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने फैट टू फिट सीरीज स्टार्ट करी थी, जो कि 30 डेज की सीरीज थी, जिसमें मैंने बेसिक सा प्लान बनाया था कि मैं हेल्दी खाऊंगी, क्लीन खाऊंगी, मैं पानी पीऊंगी 2 से 3 लीटर, और उसके बाद मैं अच्छे से नींद लूंगी एंड मैं डेली वर्कआउट करूंगी, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करा मैंने 30 डेज तक, मैंने बस यही करा। इसके बाद क्या होता है कि 30 डेज में आई लॉस 3 पॉइंट समथिंग kg वेट, एंड इंचेस लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। एंड उसके बाद भी मैं रुकी नहीं, बट या थोड़ा सा गैप आ गया था इन बिटवीन, लेकिन मैंने अपनी डाइट नहीं छोड़ी। लाइक मैंने प्रोटीन का खाया, मैंने कैलोरी डेफिसिट करी थोड़ी बहुत, और एक दो दिन एक्सरसाइज चलती जा रही थी। बट एट द एंड ऑफ दिसंबर मुझे लगा कि फिर से वही रूटीन वापस आ रहा है, मैं फिर से एक्सरसाइज छोड़ती जा रही हूँ। लेकिन फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं पूरे वीक कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज नहीं कर सकती, और ना मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कर सकती। मुझे कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा जिसकी वजह से एक वेट लॉस मेंटेन रहे, एंड वेट लॉस इतना हो जाए कि मैं अपने
वेट रेंज में आ जाऊँ। लाइक मैं ओवर वेट हो गई थी थोड़ा बहुत 65, क्योंकि मेरी ओवर वेट की रेंज है 58 और मैं 65 पहुंच गई थी। तो जब तक मैंने वो वाला फैट टू फिट सीरीज करा था तो मैं 59 के अराउंड आ गई थी। तो मेरे को 2-3 केजी और लूज करना था ताकि मैं अपने हेल्दी वेट रेंज में आ जाऊँ। तो मैंने सोचा कि अब मेरा कैलोरी डेफिसिट से भी हो गया था जो मैं डाइट कर रही थी। फिर उसके बाद जब मैंने दिसंबर के बाद प्लान बनाया कि मेरे को सिर्फ, मेरा गोल तो फैट टू फिट था ना, मेरा गोल तो था ही नहीं कि मैं वेट लॉस करूँ। मेरा गोल तो था कि मैं टोन्ड दिखूं, मेरी बॉडी में मसल मास हो, मेरी बॉडी में फैट ना हो, मेरी बॉडी हेल्दी हो। दिस इज माय मोटिव। तो इसके बाद मैंने स्टार्ट करा रिकम्पोजिशन फेज, जो अब मेरा चल रहा है। तो इस फेज में क्या है कि मैं सब खाती हूँ, लाइक मैंने कुछ भी खाना नहीं छोड़ा है। बट द थिंग इज, अब जो मैं अभी खाती हूँ ना उसमें सब कुछ बैलेंस्ड होता है। तुमने देखा है कि बहुत सारे देशों में बॉडी इतनी हेल्दी होती है जबकि वो सब कुछ खाते हैं। तो द मेन रीजन इज कि वो बैलेंस डाइट खाते हैं। तो मैंने अब बैलेंस डाइट वाला फोकस करा है। लाइक मेरे को प्रोटीन तो खाना ही खाना है इतने दिन में, बेसिक में कुछ भी खाऊं, लेकिन मेरे को प्रोटीन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, मेरे को मेरे मिनरल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। तो मैं क्या करती हूँ, जब मेरा कुछ अच्छा खाने का मन करता है, लाइक जंक वगैरह खाने का मन करता है, मैं वो भी खा लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ट्राई करती हूँ प्रोटीन मेरा पूरा हो जाए, मेरी लाइक जो बेसिक नीड है मेरी बॉडी की वो सारी पूरी हो जाए। तो अभी मेरा डाइट का प्लान ऐसा है कि मुझे बैलेंस खाना है। प्रोटीन को मैं मेज़र करके खाती हूँ, एंड प्रोटीन के अलावा मैं फाइबर भी मेज़र कर लेती हूँ, एंड मैं फ्रूट्स भी खाने का ट्राई करती हूँ। एंड बस जो चीज़ मैं नहीं खाती या पीती वो है फ्राइड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा असर मिला है। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बहुत जल्दी वेट पुट ऑन कराती है, एंड फ्राइड फूड में बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो वो भी अच्छा नहीं होता है। एंड फ्राइड फूड तो वैसे ही अच्छा नहीं होता है, तो नहीं खाना चाहिए। तो वो तो मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। बस मैं जब एक्सट्रीम हो जाता है, लेकिन जैसे शादी में जाना है या फिर किसी की पार्टी में गए हैं तो वहाँ वही ऑप्शन है, तो मैं बहुत कम खाती हूँ वो। उसके अलावा जो अच्छे ऑप्शन होते हैं वो मैं ज़्यादा खाती हूँ। तो अभी डाइट का कुछ ऐसा चल रहा है मेरा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मेरा वर्कआउट चल रहा है अभी, मैं वो बताती हूँ। तो मैं हफ्ते में से 6 दिन तो वॉक करती ही करती हूँ, 8 to 10 के स्टेप्स करती हूँ। बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 10 के डेली कर लूँ। एंड इसके अलावा मैं हफ्ते में 3 दिन वर्कआउट करती हूँ, 2 दिन ग्लूट्स एंड लेग्स, एंड 1 दिन मैं करती हूँ बैक एंड पोस्चर डे। इसके अलावा मैं वर्कआउट करती हूँ। अभी मेरा 3 दिन इसलिए चल रहा है क्योंकि शादी का सीजन चल रहा है एंड मेरे घर में शादियाँ हैं, तो मेरे को उसके हिसाब से काम वाम करना पड़ रहा है। अदरवाइज मेरा एक और डे था ऑप्शनल का, चेस्ट डे, वो मैं ज़्यादा नहीं प्रायोरिटी देती बिकॉज आई हैव मोर फैट ऑन माई अपर बॉडी। तो चेस्ट का वर्कआउट करूँगी तो वो और ज़्यादा वाइडन अप हो जाएगी, जिसकी वजह से चेस्ट में मेरे को और ज़्यादा वेट लगेगा। इसलिए मैं चेस्ट का वर्कआउट अभी बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। एंड द थिंग इज, जो रियली मेरे हेल्प करी है इस सारे फेज में वो है वॉकिंग 10 के स्टेप्स, जिसकी वजह से नीट बढ़ जाता है। लाइक डेली एक्टिविटी की पावर, लाइक जितना हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है ना वो उसे बढ़ा देता है। क्योंकि हम जब 10 के स्टेप चलेंगे तो हमारी बॉडी को और ज़्यादा फ्यूल चाहिए, उसे एनर्जी चाहिए उसको अपने शरीर को बचाए रखने के लिए। तो इसलिए 10 के स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड स्टेप्स में क्या होता है, जब हम वॉक करते हैं ना तो फैट ऑक्सीडेशन होता है, हमारा बॉडी जो कार्ब्स खा रही है उससे ज़्यादा एनर्जी वो फैट से लेता है जो ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो 10 के स्टेप्स सच में मैजिक है। 10K इज नॉट अ जस्ट अ नंबर, लाइक 10K इज नॉट नेसेसरी। तुम 8 से 10,000 भी कर लोगे तो वो भी इनफ है। बीच में कर लो 9,000 कर लो, 8,000 कर लो। बट मेरा वीकली एवरेज 8,000 ही आता है, क्योंकि वन डे में रेस्ट ले लेती हूँ कभी कभी। वो भी मेरे को इमरजेंसी होती है, जैसे कहीं जाना पड़ गया मार्केट वगैरह या फिर कहीं काम से जाना पड़ गया तो मैं तभी लेती हूँ। अदरवाइज मैं 10K डेली करने का प्रायोरिटाइज रखती हूँ कि मेरे को करना ही है तो मेरे को करना ही है। एंड ये मेरा सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट है इस पूरी जर्नी में, जो उसने मुझे सबसे ज़्यादा फैट लॉस एंड मेरी वेस्ट को एक स्ट्रक्चर देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। जैसे कि तुमने मेरी फोटो में दोनों में चेंजेस देखे होंगे जो थंबनेल पे लगी है, कि एक में मैं बिल्कुल भी स्ट्रक्चर ही नहीं है, कहाँ कमर कहाँ पेट कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ भी नहीं पता चल रहा उसमें। और एक फोटो में सब कुछ डिफाइंड है, लाइक चेस्ट, लाइक कमर, उसके बाद पैर, सब कुछ डिफाइंड है। तो ये मेरे को सबसे ज़्यादा 10 के स्टेप से ही फर्क पड़ा है। एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैं भी इसलिए करती हूँ, आई वॉन्ट टू ग्रो माई लेग्स मसल, क्योंकि मेरी अपर बॉडी बहुत हैवी है। अगर मैं जितनी भी पतली हो जाऊँ मैं फिर भी मोटी लगूंगी, क्योंकि अगर पैर पतले हुए और चेस्ट पे हैवी वेट है तो उसकी वजह से बॉडी लुकिंग वाइज अच्छी नहीं लगेगी। तो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अदरवाइज अब मेरे को ऐसा लगता है, और सबको करनी चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो तुम्हें भी कहूँगी कि करो, कार्डियो के पीछे मत भागो। कार्डियो के नाम पे बस 10 के स्टेप्स भी कर लोगे तो इट इज़ मोर
मोर देन इनफ, तुम्हें और कुछ नहीं करना। एंड 10 के स्टेप्स का एक बहुत अच्छा तरीका है कि तुम सुबह शाम 3 टाइम करो, जिससे तुम्हें वो नहीं होगा। मैं एक टाइम इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे घर के पास पार्क नहीं है। अगर तुम्हारे घर के आसपास ही पार्क है ना, तो तुम 3 बार बांट के उसे कर सकते हो, ताकि तुम्हारे को जोर भी ना पड़े, बस फुल डे में 10 के स्टेप्स हो जाएंगे एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब में तुम वेट लॉस का एक काम करोगे। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मेरे को इन सब से बेनिफिट कैसे क्या क्या मिला। तो इंचेस लॉस मेरे को काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। मेरी चेस्ट पे से 4 इंच के आसपास 4 इंचेस लॉस हुए हैं। मेरी वेस्ट पे से 3 to 4 इंचेस लॉस हो गया है। माय बेली फैट इज लॉस्ट अराउंड 3 to 4 इंचेस एंड मेरे लव हैंडल से भी 4 इंचेस लॉस हुआ है। लाइक दिस इज द होल loss, and I grow my glutes muscle, I grow my quads and they feel tighter more, क्योंकि मैं प्रोटीन इनटेक पूरा कर रही हूँ अपना इस चक्कर में। एंड मेरा स्टेमिना भी बिल्डअप हो गया है। लाइक अब मेरी कोई सांस नहीं फूलती है, मेरे कोई पैर में दर्द नहीं होता है, अब मैं हेल्दी सुरक्षित हूँ। एंड मेरे स्किन पे भी काफ़ी ग्लो आया है, मेरे बाल भी काफ़ी हेल्दी हो गए हैं प्रोटीन की वजह से। एंड एक चीज़ और कि जब मैं ज़्यादा कैलोरी खाती हूँ, पहले खाती थी, लाइक पहले बहुत ज़्यादा डिफिसिट कर देती थी, फिर बहुत ज़्यादा खा लेती थी तो वापस गेन हो जाता था। लेकिन अभी गेन भी हो रहा है क्योंकि मैं वर्कआउट भी कर रही हूँ और कैलोरी भी धीरे धीरे बढ़ा रही हूँ, जिससे कि मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म एडजस्ट करता जा रहा है उस चीज़ को, और वो और ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने लग गया है अच्छे काम में, लाइक मसल बिल्डअप करने में, मसल को मेंटेन रखने में। तो इसलिए मैं अब ज़्यादा खाती हूँ। सबसे बड़ा मिथ यही है कि कम खाओ वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन वो बहुत नुकसानदायक होता है। आई गेस लॉन्ग टर्म के लिए बाल खराब हो जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है जो फैट लॉस करते हैं और उनकी स्किन इतनी डल दिखने लग जाती है, ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं। बट मेरी स्किन ग्लोइंग है क्योंकि मैं प्रोटीन एंड गुड फैट्स एंड कार्ब्स सबको इक्वली प्रोपोर्शनेट करके खाती हूँ, जो जो मेरे लिए जितना जितना इम्पोर्टेंट है उतना। एंड मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं कभी भी जिम नहीं गई हूँ इस पूरे प्रोसेस में। मैंने सिर्फ घर की वर्कआउट ट्राई करा है एंड घर का ही खाना खाया है, एंड ना मैंने कोई प्रोटीन शेक मंगाया है। बस मैं इंस्टेंट मंगा लेती हूँ, अगर मेरे को प्रोटीन शेक की बॉटल आती है ना, वो मंगा लेती हूँ। मैं सब कुछ लिंक कर दूंगी कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, एवरी प्रोडक्ट जो जो मैंने घर में यूज़ करा है, लाइक डम्बल्स, वेइंग मशीन फॉर द फूड एंड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, एंड रेजिस्टेंट बैंड एंड स्टेपर भी मैंने यूज़ करा है, तो मैं वो भी ऐड कर दूंगी। एंड इसके अलावा मैंने और कुछ ऐड नहीं करा है, बस यही करा है। और मैं प्रोटीन वाला भी डाल दूंगी जो जो मैंने यूज़ करा है। इसके अलावा मैंने कुछ यूज़ नहीं करा है। दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे मैंने वर्कआउट करा है, विच इज़ माई कमरा। एंड इसके अलावा मैं कुछ नहीं यूज़ करती, बस एक पार्क यूज़ करती हूँ 10 के स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए। तो इन सब का लिंक मैं यहाँ डाल दूंगी, तो यू कैन चेक हेयर, और हेयर जहाँ भी आएगा तुम देख लेना, ठीक है। और जब से मैंने ये सब करा है, मेरा रिलेशनशिप खाने के साथ बहुत अच्छा हो गया है। अब मेरे को हर खाने की वैल्यू पता है। लाइक मेरे को पता है कि क्या मुझे क्या देगा, तो मैं उस हिसाब से खाना खाती हूँ। अब हम जैसे घिया की सब्जी है, तो मुझे पता है घिया की सब्जी में कम कैलोरी होती है, उसकी वजह मैं कुछ और अच्छा भी खा सकती हूँ जो मेरा खाने का मन है। और यहीं मैं कह दूँ कि राजमा खाना है, तो राजमा थोड़े डेंस होते हैं, उनमें कैलोरी ज़्यादा होती है, तो मेरे को पता है कि एट द एंड हाइयर पे चला जाएगा। तो मेरे को खाने की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो गई है ये नाप नाप के। तो मैं चैट जीपीटी का यूज़ करती हूँ खाना नापने के लिए। क्या करती हूँ कि वेइंग मशीन पे मैं अपने खाने का वेट करती हूँ एंड चैट जीपीटी से पूछ लेती हूँ इसमें कितनी कैलोरी है, इसमें कितना प्रोटीन है, ये सब ऐसे करके पूरे दिन का निकाल लेती हूँ। तो मैं वेट करके ही खाती हूँ, और मैं बिना वेट करे कुछ नहीं खाती। हाँ, बट मैं ट्राई करूँगी कुछ दिनों से कि मैं खाना बिना वे करे खाने लग जाऊँ, क्योंकि एट द एंड पूरी ज़िंदगी को ही वेट करके तो नहीं खा सकता खाना, एंड मुझे भी थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा प्रोसेस कर दूँगी स्टार्ट कि मैं वेट करे बिना खाने लग जाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है, लेकिन तुम्हें भी हो जाएगी अगर तुम ये वीडियो देख के वेट करना स्टार्ट करोगे तो। मेरा मेंटल कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ा है। अब मेरे को पता है कि मेरे को ये चीज़ों से असर मिल रहा है, तो मैं ये करूँगी। एंड ऐसा होता है जब तुम्हें रिजल्ट दिखने लग जाते हैं ना, तो तुम उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करने लग जाते हो। जब रिजल्ट ही नहीं दिखते हैं तो प्रायोरिटाइज कोई भी नहीं करेगा। एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं, तो मेरे को खुद लगता है कि मेरे को एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। ये वाला प्रोसेस मेरे साथ काफ़ी हो रहा है। सो आई गेस ये मेरे पे काफ़ी वर्क कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा टिप्स दे देती हूँ जो तुम्हारे काम आएगी अगर तुम वीडियो देख रहे हो। तो देखो भाई, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तुम सिर्फ वेट लॉस के पीछे पड़े रहोगे तो और कंसिस्टेंसी नहीं होगी, सिर्फ सोचोगे खाना छोड़ दो और वेट लॉस हो जाए, तो वो वापस आ जाएगा, तुम्हारी वो 1 महीने की मेहनत भी बर्बाद जाएगी। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंसी से 3 से 4 महीने अपने ऊपर काम कर लेते हो, बैलेंस डाइट के साथ, प्रोटीन अच्छा खा के, एंड तुम
अपने वेट से ज़्यादा अपने शरीर पे प्रोग्रेस देखोगे ना, तो तुम्हारा वर्क ज़रूर मायने रखता है एंड तुम्हें उससे फ़ायदा मिलेगा, हेल्थी भी रहोगे। एंड सिर्फ वेट को मत देखो, अपने मिरर में अपने आप को देखो कि तुम्हें सच में फ़र्क पड़ा है कि नहीं, क्योंकि तुम वेट लॉस भी कर लोगे एंड इफ़ यू स्टिल हैव फैट तो तुम्हारे को कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर तुम्हारा स्टेमिना ही नहीं बढ़ा है। तो मेन फोकस इज कंसिस्टेंसी ओवर very strict diet. Do balanced diet, eat enough protein, be consistent, be healthy and अपनी प्रोग्रेस शीशे में चेक करो, ना कि वेइंग मशीन पे। मसल टोनिंग पे फोकस करो, कैलोरी डेफिसिट बहुत ज़्यादा मत करो, नुकसान ही देता है, कोई फ़ायदा नहीं होता बॉडी। और लड़कियों में तो और ज़्यादा नुकसान देता है। जब मैंने एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट करी, मेरे पीरियड्स इधर उधर भाग जाते हैं, तो मैं उन्हें मेंटेन करने के लिए अपना कैलोरी को इनफ खाती हूँ ताकि मेरी बॉडी को लगे कि वो सेफ है एंड वो सिक्योर है, तो वो ज़्यादा हार्मोन्स ऊपर नीचे नहीं करती है। तो इसलिए कैलोरी डेफिसिट पे फोकस मत करो, मसल टोनिंग पे फोकस करो, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। देखो याद रखो कि कुछ भी चीज़ बिना करे नहीं मिलती और करने के बाद भी वो टाइम लेती है। कोई भी चीज़ एक महीने में आपको थाली में परोस के नहीं देगा, यहाँ तक कि आपको एक क्लास को भी क्लियर करने के लिए पूरा एक साल लग जाता है, तो तुम 3 से 4 महीने तो अपनी बॉडी को दे ही सकते हो, जो तुम्हारा पूरी ज़िंदगी का साथ है। तो अपनी बॉडी को हेल्दी रखो एंड अच्छा खाना खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो और इसे लाइफस्टाइल ही बना लो। सिर्फ एक जर्नी की तरह मत देखो कि बस 4 महीने कराया एंड छोड़ दिया। लाइफस्टाइल बना लोगे तो तुम्हारे लिए ही एंड ऑफ द टाइम वो अच्छा रहेगा, तुम्हारी ही बॉडी हेल्दी रहेगी, तुम्हें ही दर्द नहीं होगा, तुम्हारी ही सांस नहीं फूलेगी। तो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। लव यू ऑल गाइस।